स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं अभी स्टेनोग्राफ़र का जो पेपर हुआ है आज ही की डेट में 16/7/2022 को, उसकी आंसर की आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं आंसर की जो है वो आपकी अवेलेबल हो चुकी है। दिस इज़ टू पब्लिश द प्रोपोज्ड मॉडल आंसर की ऑफ जनरल इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन ETC एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 क्वेश्चन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट एग्ज़ाम 2021। तो अभी जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, तो उसके लिए हाई कोर्ट में अभी एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर के दोनों को मिलाकर 30 क्वेश्चंस का एक पेपर हुआ था। तो उसकी आंसर की आज अपलोड की जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसमें यह भी कहा गया है कि इफ़ एनी कैंडिडेट विशेष टू मेक एनी ऑब्जेक्शन या क्लैरिफिकेशन ETC रिगार्डिंग एनी मॉडल आंसर की ही या सी में सबमिट इन राइटिंग या साइंड बाई हिम या हर और थ्रो ईमेल। तो ईमेल इन्होंने दिया गया है कि ये है रजिस्ट्रार XMS जबलपुर @mp.gov.in पर। तो आप इस पर या तो ईमेल कर सकते हैं यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है, या फिर आप इसमें ऑब्जेक्शन फॉर्म दिया गया है तो उसको आप नीचे देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर भी आप जमा कर सकते हैं। MP हाई कोर्ट of MP Jabalpur within 7 days from the date of uploading या publishing of the proposed model answer key during the working hours 10 AM to 5 PM mentioning his या her name application number। तो आप लोगों को जो ऑब्जेक्शन, जिस भी क्वेश्चन पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना हो तो उसके लिए आप टाइमिंग जो होगी, वर्किंग हावर जो होती है वही 10 से 5 के बीच में उपलब्ध कराना होगा और 7 दिनों के अंदर आपको यह करना होगा। इसमें आपको अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड और फोटो कॉपीज़ ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ विच सी या ही, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में लगेगा तो उसका आपको सॉल्यूशन उसमें अटैच करना है, उसकी फ़ोटो कॉपी, साथ में अपने सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सेल्फ सिग्नेचर करनी है उसमें। इसके बाद देख लेंगे इस तरह से आगे देखते हैं अपन। तो जो आंसर की अपलोड की गई है तो वो ये रही। तो ये है आपकी आंसर की जो कि अपलोड हो चुकी है। तो इसमें आपकी पहले जनरल इंग्लिश है 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन आपकी ये दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल कॉपर इज़। तो इसमें क्या आ जाएगा, आ यूज़फुल मेटल। इसके बाद सेकंड है fill in the blank with appropriate word he has not yet applied for the job we told him about। तो इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन सही माना है इन्होंने। इसके बाद fill in the blank with appropriate word सोहन convinced him very skillfully। जिसमें सेकंड आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो चौथे में अपना चौथा नंबर का आंसर है राइजेज। पाँचवें में दिया गया है चौथा इन, छठवें में तीसरा है बाई, सातवें में ए फॉरवर्ड, आठवें में इन्होंने इनको माना है आंसर। नौवें क्वेश्चन में मांगा है इन्होंने कमोमोरेट में रिमेंबर को इसको माना है। इसके बाद है परपेचुअल में माना है इन्होंने इंटरमिटेंट। अगला है निबुलस में इन्होंने बेग्यू को माना है। इसके बाद 12वें क्वेश्चन का आंसर है तो वो दूसरे नंबर का एमलेस भी माना गया है। 13वें का है रिप्रोब। 14वें का चौथा क्वेश्चन अनार्ची। 15वें का चौथा है फर्म। और 16वें में कंजक्शन भरना है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है इन एज मच एज। अगला है 17वें क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन इसमें ब्लास्फेमी। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसमें से ब्लास्फेमी इसमें आंसर हो जाएगा एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन।
तो इसको कहेंगे ब्लास्फेमी। और 18वीं में तीसरा है बाय होम वाज ग्रामर टॉट टू यू। 19वें क्वेश्चन का आंसर तीसरा माना है इन्होंने, ऑप्शन तीसरा है इसमें इन अ सिंपल एंड ब्रीफ मैनर। 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा वांटेड टू सीक ऑल द एन्जॉयमेंट्स ऑफ लाइफ। इसके बाद कंप्यूटर की देखते हैं अपन 10 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर में पहले क्वेश्चन में पहला ही है इन्फॉर्मेशन। द बेसिस गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज़ टू कन्वर्ट डाटा इनटू। तो इसमें कन्वर्ट डाटा को सबसे पहले जो है तो कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद है डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स इज एक्म्प्लिश्ड बाय फाइल कंपैरिजन। तो इसमें किसी भी डाटा को अपन को कम साइज में स्टोर करने के लिए क्या करेंगे अपन, फाइल कंपैरिजन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है एडवाइज दैट वी प्रोड्यूस्ड टेक्स्ट एंड इमेज डायरेक्टली इन टू कंप्यूटर इन इज आल्सो कॉल्ड ए। तो इसको कहेंगे ऑप्टिकल स्कैनर। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल स्कैनर। इसमें क्या है कि एडवाइज दैट रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर। तो इसको ऑप्टिकल स्कैनर के माध्यम से ही आप इसको स्कैन कर सकते हैं किसी भी इमेज या टेक्स्ट को। इसके बाद 24वें में है टू बी एबल टू बूट द कंप्यूटर मस्ट हैव आ। तो बूट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जब भी अपना सिस्टम जो होगा वो बूटिंग की क्रिया आरंभ होगी तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तभी बूटिंग की प्रक्रिया होगी। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो उसमें बूटिंग की क्रिया संभव नहीं हो सकती। अगला है 25वां व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कॉल्ड। तो इसको इंस्टॉलेशन कहा जाता है। जब भी अपन कोई सॉफ्टवेयर है और उसको अपन सेकेंडरी मेमोरी से यानी कि अपनी हार्ड डिस्क में क्या करते हैं अपन, ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं, तो उसी को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। जब भी जैसे कि कोई बड़ा प्रोग्राम अपना डाला अपन ने किसी सेकेंडरी मेमोरी से तो उसको क्या कहेंगे, इंस्टॉलेशन। 26वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनमें क्या आ जाएगा, बाइनरी फाइल कैन बी ओपनड बाई एनी टेक्स्ट एडिटर। हाँ, तो इसमें तीसरा वाला आएगा कि बाइनरी फाइल जो है वह ओपनड बाई एनी टेक्स्ट एडिटर। तो इससे टेक्स्ट एडिटर के लिए ओपन नहीं होती है। 27वां हो जाएगा अपना कन्वर्जेशन ऑफ द डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर टू इट्स करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम रेजोल्यूशन। इट इज़ डन थ्रू अ सर्वर कॉल। तो इसमें डीएनएस सर्वर आएगा इसमें। तो डीएनएस सर्वर जो होता है तो उसका प्रयोग किया जाता है इसमें। कन्वर्जेशन ऑफ द डोमेन नेम वगैरह जो होते हैं तो इनके कन्वर्जेशन के लिए उसको क्या कहते हैं अपन, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। अगला है 28वें का आएगा इसमें बिट रेट। इन डाटा कम्युनिकेशन द डाटा ट्रांसफ़र रेट इज आल्सो नोन। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट को किस में नापते हैं अपन, बिट के रेट में नापते हैं। ठीक है। ट्रिपल पी एच प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर। तो ट्रिपल पी मॉडल जो होता है तो उसका प्रयोग जो होता है टू एस्टेब्लिश डेडिकेटेड एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेशनल एनजी डिवाइसेज। तो ट्रिपल पी एक तो इसका अर्थ होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब हो जाएगा टू एस्टेब्लिश डेडिकेटेड एंड इनडायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट मेमोरी इज़। तो फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है इसमें से। तो सबसे फास्ट मेमोरी अपनी कैश। इसके बाद यदि इसमें रजिस्टर होता तो उससे तो रजिस्टर आंसर होता, लेकिन इसमें कैश मेमोरी तो कैश है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। तो इस प्रकार से आपकी आंसर की है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, तो कृपया लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि आगे बच्चों तक पहुंच सके। ऑनलाइन एग्जाम टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट 2021 फॉर्मेट ऑफ सबमिटिंग ऑब्जेक्शन ऑफ प्रपोज्ड मॉडल आंसर। तो यहाँ पर ये दिया गया है आपको फॉर्मेट, तो आपको इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लेना है ऑब्जेक्शन के लिए। यहाँ पर अपन भर देंगे क्वेश्चंस की संख्या, क्वेश्चन क्या गलत है, तो ये प्रकार से ये आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।